जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 5 और इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए सी पार्ट पे पहुंचे हैं। और सी पार्ट आपको पता है, सी पार्ट होता है लैंग्वेज फोकस। तो आज हम लैंग्वेज फोकस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी अपने लेसन की तरफ। और ये है जी वोकैबुलरी बिल्डिंग। ठीक है जी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड पढ़ने और इनके मीनिंग्स आपने याद करनी है। ठीक है बच्चे। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कम टू एन एंड। रिग्रेट, फील सैड। रियलाइज, नोटिस और मोप, डिस डिस्पेयर। मोप, डिस्पेयर। डिस्पेयर में डिसअपियर नहीं, डिस्पेयर, राइट। और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा पेज है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग्स एंड एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट मीनिंग्स। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बेटा ये आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं। इससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की। ये प्यारे बच्चों ने याद करनी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं आर द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। और एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। सिनोनिम्स विद सेम मीनिंग्स एंड एंटोनिम्स विद अपोजिट मीनिंग्स। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है सिनोनिम और एंटोनिम। वर्ड है सॉफ्ट, इसका आपने बनाना है जनाब सिनोनिम स्मूथ और हार्ड। चीयर, डिलाइट और सैडनेस। प्रीटी, प्रीटी का सिनोनिम ब्यूटीफुल और प्रीटी का जो एंटोनिम है वो है अगली, बदसूरत। स्टे, स्टे मीन क्याम करना, स्टे, स्टॉप और लीव, राइट। जॉय, हैप्पीनेस और सारो, खुशी। रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विद इन योर नोटबुक। तो वर्ड बेटा प्यार हमारे पास क्या है? द वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज कमिंग। दुनिया बहुत खुश है क्योंकि बाहर मौसम आने वाला है। हैप्पी का आपने अभी सिनोनिम भी बनाना है और एंटोनिम भी बनाना है। द ग्रास कम्स सॉफ्ट एंड ग्रीन। ग्रास बिकम्स, घास बन जाएगा, सॉफ्ट नरम, एंड ग्रीन और सब्ज। ग्रीन का आपने सॉफ्ट का आपने सिनोनिम और एंटोनिम बनाना है। द गार्डन प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल साइट। ब्यूटीफुल का हमने सिनोनिम और एंटोनिम बनाना है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग वेयर एवरीवेयर इन द स्प्रिंग। द बर्ड आर इंजॉइंग। इंजॉइंग का, ब्लूमिंग का, ब्यूटीफुल का, सॉफ्ट का और हैप्पी का। ये आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को समझ आ सके। जी हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपकी रीडिंग समझ में आ जाए। वर्ड है हैप्पी, सिनोनिम जॉयफुल और एंटोनिम अनहैप्पी। हैप्पी, जॉयफुल, अनहैप्पी। सॉफ्ट नरम, स्मूथ मुलायम और हार्ड सख्त। ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्रीटी खूबसूरत और अगली बदसूरत। ब्लॉजमिंग और शेवरल, शेवरल श्रिंक होना या जिसे हम सुकड़ना कहते हैं। ब्लॉजमिंग खिलना, ब्लूमिंग फूलों का खिलना। ठीक है प्यारे बच्चों। इंजॉइंग खुश होना, रिजॉयस और डिसलाइक। ये अपनी कॉपियों पे आप लोगों ने लिख लेने हैं और फिर आपने याद करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ये वर्ड है रीअरेंज द जम्बर्ड वर्ड टू मेक वर्ड्स एंड लर्न देयर। तो पहला है HCEER। तो इसका हम क्या बनाएंगे? CHEER, चेयर। ठीक है प्यारे बच्चों। NWOWD। तो ये इसका हम क्या बनाएंगे? WIN, विंडो। ठीक है प्यारे बच्चों। VERVY। तो हम क्या बनाएंगे? EVERY, एवरी। IDWOR, ID। तो अगर हम इसको कर लें WORLD, वर्ल्ड। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से SCENE। तो ये एस को शुरू में ले आए, CENE, सीन। ठीक हो गया प्यारे बच्चों।
अच्छा, आगे कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे शहर, लड़का, ठीक है, बॉय। अगर हम कहें ना कि अली, अली हो जाएगा प्रॉपर, और लड़का, लड़का क्या है? कॉमन है। गर्ल, अगर गर्ल का नाम लिया जाए तो तब वो प्रॉपर बनता है। इसी तरह से पर्सन, प्लेस और थिंग, प्रॉपर नाउन क्या होता है? इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर प्लेस और थिंग जब उनका खास नाम हम ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल्स आपने गौर से देखनी है। ये कॉमन नाउन की और ये प्रॉपर नाउन की है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है प्यारे बच्चों। अली इज डूइंग हिज होमवर्क, ये अली क्या है? अली प्रॉपर नाउन है। ये अब हमने इसमें अलग अलग करते जाना है। चलिए लेट्स सी। चिल्ड्रन वेंट टू म्यूजियम, म्यूजियम अजायब घर, कोई भी म्यूजियम हो सकता है। और चिल्ड्रन बच्चे, बच्चों का पता नहीं है कौन से बच्चे हैं, तो ये कॉमन नाउन, और ये भी कॉमन नाउन। तो अब हम द चिल्ड्रन वेंट टू लाहौर, ये लाहौर क्या है? प्रॉपर नाउन है। म्यूजियम क्या? लाहौर म्यूजियम प्रॉपर नाउन है। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही रखा उन्होंने, ठीक है बच्चों। आई हैव टू कैट्स, कैट्स क्या है? कॉमन नाउन है। माई कैटल नेम इज टॉफी, टॉफी क्या है? प्रॉपर नाउन है। द माउंटेन्स आर फुल ऑफ रिवर्स, फ्लावर्स, सॉरी, माउंटेन्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। तो क्या आएगा? माउंटेन एवरेस्ट, ये पहाड़ का नाम है। माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी। माउंटेन क्या है? प्रॉपर नाउन है। और ये माउंटेन क्या है? कॉमन नाउन है। फ्लावर, आम फूल है तो हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर इसका कोई प्रॉपर होता तो फिर हम कोई नाम होता तो फिर हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। देयर आर मैनी फिश इन द लेक, लेक क्या है? नदी, लेक कॉमन नाउन है। लेक सैफुल मुलूक, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। दे बाय अ हाउस नियर द रिवर, रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। रिवर इंडस क्या है? प्रॉपर नाउन है। सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, सर्कल करना है आपने कॉमन नाउन को। आमन क्या है? आमना क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को हमने क्या करना है? एंड अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है। आमना, आमना आ गई प्रॉपर नाउन। एंड सना, सना भी क्या है? प्रॉपर नाउन। आर द प्लेइंग विद देयर डॉल्स, डॉल्स क्या है? इसको सर्कल कर देते हैं, ये कॉमन नाउन है, ठीक है जी। हमजा, हमजा प्रॉपर नाउन है। कैट कॉमन नाउन है। इज वेरी नाटी, ठीक हो गया जी। देयर स्कूल, स्कूल क्या है? कॉमन नाउन है। इज गोइंग टू ऑन ट्रिप ऑन मुजफ्फर, कैद आजम, कैद आजम क्या? मज़ार कायद, मज़ार कायद क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। सेट पारा लेक, सेट पारा लेक क्या है हमारे पास? ये प्रॉपर नाउन है। इज अ ब्यूटीफुल लेक, लेक क्या है? लेक हमारे पास कॉमन नाउन है। पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन है, सॉरी इसको अंडरलाइन करें, प्रॉपर नाउन है। द रिवर रावी, रिवर रावी क्या है? प्रॉपर नाउन है। इज फ्लो थ्रू द लाहौर, लाहौर क्या है? प्रॉपर नाउन है। और सिर्फ रिवर आ जाए तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन जेंडर्स नाउन, जैसे रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड यूज द कॉमन जेंडर्स नाउन। कॉमन जेंडर क्या होता है? रेफर टू द नाउन दैट कैन बी मेल और फीमेल सच एज टीचर, वर्कर। तो ये कॉमन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। द पेशेंट, अब पेशेंट का पता नहीं है मेल है या फीमेल है। द पेशेंट, पेशेंट क्या है? कॉमन जेंडर है। द पेशेंट इज इन स्लीपिंग। माई कज़न विल विजिट आज सून, ये कज़न का पता नहीं है गर्ल है या बॉय है। बेबी, बेबी का पता नहीं है। द बेबी इज क्राइंग द लाउडली, तो बेबी क्या है हमारे पास? कॉमन जेंडर है। कज़न क्या है? कॉमन जेंडर है। पेशेंट क्या है? कॉमन जेंडर है। बर्ड क्या है? कॉमन जेंडर है। वर्कर्स क्या है? कॉमन। राइट द कॉमन जेंडर नाउन एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों ये मैंने लिख लिए थे। तो ये देखिए, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का हमें पता नहीं है, ये कॉमन जेंडर है। आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पीपल, शागिर्द, अब ये नहीं पता ये लड़की है या लड़का है। देयर आर 30 पीपल इन द क्लास। पीपल शागिर्द, ये स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉमन जेंडर है। नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी का पता नहीं है। अच्छा चलिए, अहमद, अहमद इज माई नेबर। नेबर, नेबर जेंडर कॉमन जेंडर है। और डॉक्टर, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो इसलिए माई एम इज़ टू बी बिकम अ डॉक्टर। सिंगर, सिंगर भी कॉमन जेंडर है। सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग। तो बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे है हमारे पास
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में बेटा आता है, इसे आपने ज़रूर लिखना है और याद करना है। रीराइट द गिवन सेंटेंसेज एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब जहाँ पे सेंटेंस शुरू करना है तो पहला वर्ड कैपिटल होता है, कहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगते हैं, कहाँ पर वाविंस लगती हैं, कहाँ पर कॉमा लगता है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, ये हमने लगाने होते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए बना के रख लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ, वाई वाज द वर्ड हैप्पी, तो इसको हमने पंक्चुएट करना है। देखो बेटा, अब हम इसको कैसे पंक्चुएट करेंगे, देखें ये हमारे पास वर्ड है, वाई वाज द वर्ड हैप्पी। देखो बेटा, जब भी एक लाइन सेंटेंस शुरू होता है तो पहला वर्ड बड़ा होता है, तो आपने डब्ल्यू बड़ा डाल दिया, वाई वाज वैसे ही रहेगा, दा भी वैसा रहेगा, वर्ड भी वैसा रहेगा, हैप्पी। अब ये इसमें सवाल पूछ रहा है ना, वाई वाज द वर्ड हैप्पी, तो क्वेश्चन मार्क नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये अब इसको पंक्चुएशन कर दिया। इसी तरह से द बर्ड आर सिंगिंग द सॉन्ग्स। देखो बेटा, पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, ये हमने कैपिटल कर दिया, उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, कैपिटल कर लिया, बाकी वैसा रहेगा। और आखिर में फुल स्टॉप नहीं है, ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। द बर्ड आर सिंगिंग द सॉन्ग, द बर्ड आर सिंगिंग द सॉन्ग्स। हर फेवरेट फ्लावर आर रोजेज, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप। तो हर का मैंने एच कैपिटल कर दिया, बड़ा कर दिया, हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेज। रोजेज के बाद हमने कॉमा लगा दिया, यहाँ पर कॉमा नहीं है, कॉमा सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स, और ट्यूलिप्स के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, वाओ का डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे, डब्ल्यू कैपिटल वाओ, और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट का भी डब्ल्यू बड़ा कर देंगे, अब ब्यूटीफुल वैसे ही, फ्लावर भी वैसे ही, इट भी ऐसे ही, और इज भी, और आखिर में हम फुल स्टॉप का इजाफा कर देंगे। ये पंक्चुएशन हो गई। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, आई कैपिटल कर देंगे, स्प्रिंग वैसे, लाइक वैसे रहेगा, दा भी वैसे रहेगा। स्प्रिंग कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, और इसका प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा होता है। स्प्रिंग सीजन, सीजन का वही रहेगा, और आखिर में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बेटा ये था आपका पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन। आगे इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में हम डी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये आज का था आपका टॉपिक, उम्मीद है बच्चों को पसंद आया होगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।